भारी भरकम चुनाव प्रचार और बड़े मुद्दों पर दांव खेलने के बाद भी कर्नाटक भाजपा के हाथ से फिसल गया। पार्टी को सबसे करारा झटका उन्हीं लिंगायत सीटों पर लगा है जो राज्य में उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति मानी जा रही थी। और राजनीतिक गलियारों में एक शब्द चल रहा है, वो है येदुरप्पा प्रभाव, येदुरप्पा इफेक्ट। भाजपा को अपने बूढ़े शेर की उपेक्षा भारी पड़ गई। लिंगायत मतदाताओं ने उनसे किनारा कर लिया। पार्टी नेताओं का भी यह मानना है कि यदि चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व ने सब कुछ अपने मनमाने आधार पर निर्णय न किया होता तो आज चुनाव परिणाम की तस्वीर कुछ और होती। भाजपा ने कर्नाटक को लेकर उसी समय गलती करना शुरू कर दी थी जब उसने राज्य में येदुरप्पा से इस्तीफा ले लिया था। केवल जनरेशन चेंज और भ्रष्टाचार विरोधी फैक्टर कमजोर करने के लिए यह बड़ा दांव खेला गया था। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि येदुरप्पा इस निर्णय से कभी खुश नहीं थे। हालांकि इसके बाद भी येदुरप्पा अपने बेटे विजयेंद्र को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करते रहे, लेकिन पार्टी ने परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए उनकी इस मांग से भी किनारा कर लिया, उन्हें अनसुना कर दिया, जिसका कि ये प्रभाव देखने मिला है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि येदुरप्पा प्रभाव ने, येदुरप्पा इफेक्ट ने भाजपा को इस हालत में ले आकर खड़ा कर दिया है। येदुरप्पा की सबसे ज्यादा उपेक्षा चुनाव में टिकट बांटने के दौरान हुई है। पार्टी में ही चर्चा है कि कर्नाटक की सभी सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय करने में प्रहलाद जोशी और कर्नाटक से आने वाले पार्टी के मजबूत नेता बीएल संतोष ने काम किया। यह संकेत भी भाजपा के लिए ठीक साबित नहीं हुआ। येदुरप्पा फैक्टर पर भाजपा की सबसे बड़ी गलती तब सामने आई जब उसने उनके बेटे को उनकी पारंपरिक सीट शिकारीपुर से टिकट देने में टालमटोल की। अंततः पार्टी ने येदुरप्पा के बेटे को उनकी सीट पर टिकट दे दिया, लेकिन यह निर्णय करने में इतनी देरी हो गई कि तब तक लिंगायत नेताओं के बीच ये संदेश चला गया कि भाजपा लिंगायतों की अनदेखी कर रही है। पार्टी ने जिस तरह से लिंगायत नेताओं यानी जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी को टिकट देने से इनकार किया था, उसने येदुरप्पा वाले फैक्टर पर जनता के बीच रही सही और जो कसर थी, गलतफहमी थी, उसे दूर कर दिया और उन्हें यह लगने लगा कि पार्टी उनके नेताओं की अनदेखी कर रही है। यही कारण रहा कि बड़ी संख्या में लिंगायत मतदाताओं ने कांग्रेस का रुख कर लिया और अपने घर में बैठ गए। या तो कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया या किसी को वोट नहीं दिया। इससे भाजपा की चुनावी संभावनाओं को करारा झटका लगा। पार्टी के सभी लोग ये जानते हैं कि लंबे समय तक येदुरप्पा के दाहिने हाथ रहे जगदीश शेट्टार अभी भी उनके बेहद भरोसेमंद हैं। माना यह भी जाता है कि शेट्टार को अंतिम समय तक येदुरप्पा ने ही टिकट दिलाने के नाम पर रोक रखा था, लेकिन केंद्र के एक नेता ने शेट्टार से, या यूं कहिए कि शेट्टार से ठीक से न बनने के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया, जो कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी रही। इस पूरी उहापोह की स्थिति में मतदाताओं में एक नेगेटिव मैसेज गया, एक नकारात्मक संदेश गया, जिस स्थिति में भाजपा को आज देखा जा रहा है वो शायद इसी नकारात्मक संदेश का परिणाम है। काश कि पीएम अपने रोड शो में येदुरप्पा को ले जाते। राजनीतिक गलियारों में यह भी बात हो रही है, जब येदुरप्पा फैक्टर, येदुरप्पा इफेक्ट की बात हो रही है, तो यह भी कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में येदुरप्पा को साथ ले जाते तो शायद तस्वीर कुछ और रहती। कर्नाटक चुनाव में पार्टी की प्रचार की कमान संभालकर लौटे एक भाजपा के कार्यकर्ता ने बातचीत की अमर उजाला की टीम के साथ, तो उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाने के बाद ये समझ आ रहा है कि लिंगायत मतदाता भाजपा से खुश नहीं है और इसके बाद भी उसी रणनीति पर अंतिम दौर तक ये काम होता रहा। लिंगायतों की संतुष्टि नहीं हुई, इसके बाद पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे तभी अगर येदुरप्पा भी अपने साथ लेकर बढ़े होते या येदुरप्पा को अपने साथ लेकर चले होते तो उन्हें भी शायद इसका फायदा मिलता। पूरे राज्य में यह संदेश दिया जा सकता था कि भाजपा लिंगायतों के साथ डट कर खड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसका कि खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। येदुरप्पा कर्नाटक की जमीन पर एक ऐसा नाम है जो लिंगायतों के लिए पूजनीय की तरह नेता माने गए हैं और तब जब भाजपा की तरफ से या बीजेपी नेतृत्व की तरफ से लगातार येदुरप्पा की अनदेखी की गई तो कर्नाटक की जनता ने शायद यह तय कर लिया कि हमारे नेताओं की अनदेखी हो रही है। शेट्टार का कांग्रेस में जाना और येदुरप्पा की अनदेखी निश्चित तौर पर जो
लिंगायत वोटर्स थे उनके लिए एक कड़ा संदेश थी। इसलिए शायद लिंगायत वोटरों ने कांग्रेस का रुख कर लिया या फिर वोट ही नहीं दिया, जिसका खामियाजा यह हुआ कि कर्नाटक में भाजपा को बड़ी हार देखने मिली और इसी का फायदा कांग्रेस को मिल गया। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला